उसके 2 सॉल्यूशन आए हैं, मतलब एक सॉल्यूशन मेरे पास था और एक सॉल्यूशन मुझे पूरा लिख के भेजा था इसने, अमीश ने। तो पहले मैं अमीश का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, फिर उन 2 सॉल्यूशंस के अलावा किसी और का थर्ड सॉल्यूशन भी हो तो फिर वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस। अमीश ने क्या करा था वो देखो आप, उसका अच्छा सॉल्यूशन लगा। उसके सॉल्यूशन को मतलब फिर थोड़ा सा आगे स्टडी करा तो मेरे को फिबोनाची सीरीज और बाइनोमियल कोएफिशिएंट में वो रिलेशन मिला है एक, जो पता नहीं था मेरे को पहले से। उसने क्या किया, ऐसे पहले तो पर्सन मान लिए, एक दो तीन चार पाँच 6 7 और 8। अब कंडीशन क्या थी सिटिंग की कि या तो खुद की प्लेस से बैठना है या आसपास वाली, ये कंडीशन थी। यस सर। मतलब अपने नेबर से दूर नहीं जा सकते आप, मैक्सिमम से मैक्सिमम नेबर तक। तो इसने दिमाग क्या लगाया कि जैसे कि ये दोनों अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहें तो कर सकते हैं। हाँ। ऐसे ये दो भी कर सकते हैं, ये दो भी कर सकते हैं, ये दो भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ये लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। अब साइमल्टेनियसली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अब सोचो। अगर ये दोनों इंटरचेंज कर लें, मतलब ये वाली प्रोसेस हो जाए, तो फिर ये प्रोसेस नहीं हो सकती। सही बोल रहा हूँ? यस सर। और अगर ये प्रोसेस हो जाए तो ये नहीं हो सकती, और ना ही ये हो सकती है। यस सर। और या तो कोई प्रोसेस ही ना हो, सब वहीं बैठे जहाँ बैठ रहे थे, मतलब नो इंटरचेंज। तो इस बंदे ने क्या किया कि इंटरचेंज को लेके बना दिए केसेस। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंज कितने हो सकते हैं? तो आंसर है 0। यह है समझ, मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंज मतलब क्या? यस सर। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरचेंज? सोच के बोलना, देख के अब। 4। 4। और दिख रहे कौन कौन से 4? यस सर। यस सर। जैसे एक ये हो जाए, एक ये हो जाए, एक ये हो जाए, और शायद एक ये हो जाए, चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं। यस। तो इसने मिनिमम नंबर से लेके मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरचेंज तक के केस बना लिया। तो अब कैसे बना लिए, तो उसके मैं केस लिख के दिखाता हूँ। मेरे को अच्छा लगा इसका मेथड। अगर इसने लिटरली गिन के करा होता ना, मतलब गिन के तो करा है, पर एकदम जो गंदा वाला गिनना नहीं होता है कि बिना किसी लॉजिक के गिने जा रहे हैं, गिने जा रहे हैं, पता ही नहीं है कितने केस बनने हैं, केस छूट तो नहीं जाएंगे, तो मैं डिस्कस ही नहीं करता फिर ये। मतलब इसके सॉल्यूशन को मैंने अपने लाइब्रेरी में ऐड करा है। मेरे को क्या लिखना नहीं पड़ा, इसका इसका एज इट इज सॉल्यूशन मैंने पेस्ट कर दिया अपने लाइब्रेरी में। बहुत सुंदर लिखा था इसने। बनेंगे ऐसे केस बनेंगे। हाँ सर। अब इनमें लिखना क्या है वो देखते हैं। ये यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है, व्हाट आई एम राइटिंग? यस सर। नंबर ऑफ इंटरचेंज आर 0, तो उसका एक ही तरीका है कि जैसे लोग खड़े हुए थे वैसे बैठ जाएं। अब आता है एक इंटरचेंज है, तो एक इंटरचेंज है तो इनमें से कोई भी हो चलेगा क्या? यस सर। हाँ सर। क्या लिखोगे? यस। 7C1। 7C1।
थोड़ा सा जगह बड़ा बनाना, मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 7C1। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसमें 2 इंटरचेंज करने हैं, पर कंडीशन है कि पड़ोस पड़ोस के नहीं करने हैं। 2 तो करने हैं लेकिन पड़ोस पड़ोस के नहीं करने हैं। तो क्या ये वो क्वेश्चन हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 चीजें रखी हुई हैं, 2 लेनी है पर पास पास की नहीं लेनी है। याद करो, गैप गैप मेथड। मेथड। गैप मेथड मतलब 7 हैं, लेना 2 को है, 5 को नहीं लेना है। यस सर। तो 5 पहले रख देते हैं। यस सर। तो कितने गैप बनते हैं? 6 तो कितने लिखते हैं? 6C। 2 आया क्या समझ ये कहानी पीछे की? हाँ यस सर। अब ये वाला, अब 3 गैप लेना है, मतलब 3 गैप, सॉरी 3 ये लेना है, पर पास पास के नहीं लेना है। तो इस बार बस यहाँ पे चेंज कर दूंगा मैं कि 7 में से 3 लेना है, 4 नहीं लेना है। तो 4 को बिठाएंगे, 5 गैप बनेंगे, क्या लिखेंगे? 5C3। 5C3। और ये शायद ये तुमको चेंज जो चल रही है वो भी समझ में आ गई, क्या लिखना है? 4C4। ये दिख रहा है, यहाँ से 1 कम हो रहा है, यहाँ 1 बढ़ रहा है। यस सर। इन सबको ऐड कर दो आंसर। सर ये एक बार वापस बता दीजिए। सॉरी, रिकॉर्डिंग देखना। ये समझ आया सबको मेथड क्या लिखा है? यस सर। हाँ यस सर। सर। तो इसमें नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, हाँ क्योंकि अगर आप सीरीज के 1-2 टर्म भी लिखोगे फिर दिख जाएगा कहाँ तक जानी है, कहाँ तक लिखनी है। सर ऐसे सीरीज को ऐड करने का कोई फॉर्मूला होता है क्या? ये फिबोनाची जनरल टर्म है, मैंने गूगल पे देखा तो फिबोनाची जनरल टर्म था ये। तो मतलब रिलेशन तो मिल गया कि चलो ये सीरीज फिबोनाची जनरल टर्म के बराबर है, लेकिन लॉजिकली प्रूफ समझ में आया, मुझे लिख के प्रूफ समझ में नहीं आया कि कोई सम हो सकता है कि नहीं। इसके फिबोनाची जनरल टर्म क्या है? ये कौन दिखा रहा है कॉपी? हर्ष पाटीदार। हर्ष क्या होमवर्क दिखा रहा है क्या अपना? फिबोनाची जनरल टर्म होता है पर वो बहुत गंदा होता है, √5 करके होता है। तो फिबोनाची रिकर्सन से आ रहा था। हाँ बिल्कुल ना, मैंने खुद रिकर्शन से करा था इसको, लेकिन इसमें ये जिस तरीके से करा ना, मेरा दिल खुश हो गया, मेरे को बढ़िया है यार, अच्छा लगा मुझे तो, वेरी गुड। तुम लोग को लगा अच्छा नहीं लगा? मतलब उसने ये सोचो, उसने रिकर्शन यूज नहीं करा, उसने जेन्युइनली जो दिमाग चलता है ना प्रॉब्लम्स में, जो मतलब ये बोलो प्रीवियस नॉलेज यूज करी है। जैसे ये जो है ये प्रीवियस नॉलेज ही तो है ये वाली, इंटरचेंज करने वाला, ये जो मतलब खुद से निकाला कि इंटरचेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। हटा दें? यस यस सर। फिर इसका जो दूसरा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन रिकर्शन का ही था, और ऐसा कुछ था कि पहले ये पर्सन बना देते हैं, अच्छा रिकर्शन से कितने लोगों ने कर लिया है? हाँ तो करो जरा। और रिकर्शन से मतलब ये नहीं कि पैटर्न नोटिस करके करा है तुमने, रिकर्शन बना के मतलब रिकर्शन में क्या बनेगा वो लॉजिकली समझ के। मतलब नहीं तो कुछ लोगों ने गिन गिन के देख लिया था कि पैटर्न चलना शुरू हो गया है। 3 लोगों ने, अथर्व, वरुण और आसिम, वेरी गुड। थोड़ा सोचना पड़ा था।
Yes, यस sir. सर, थोड़ा सोचना पड़ा था। 2-3 केस मैनुअली करने पड़े थे। अरे मतलब उसके बाद जब एक बार ऐसा दिमाग में आइडिया आता है ना कि अच्छा ऐसा हो रहा है, कितनी खुशी होती है फिर। सपोज करते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये nth है। मैं n के लिए कर रहा हूँ ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, डॉट डॉट डॉट, ये nth है। और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं लेट an is the number of ways to make these settings according to the condition given to us। इसका मतलब समझ गए? n is the number of ways to make these n settings। n लिखेंगे, ये n उसी को दिखाएगा कि en मतलब n लोगों को बिठाने के तरीके। तो a1 मतलब एक, Yes. एक मतलब एक ही जना है, एक ही जना है तो खड़ा होगा, बैठ गया। a2 2 2 आएगा। हाँ सर, वो अपने प्लेस में जा सकते हैं और दोनों या तो खुद के पे बैठे हैं तो एक तरीका, या तो इंटरचेंज कर लें, दो तरीके। तो अपन ने a1 भी बता दिया, a2 बता दिया, ऐसे a3 भी निकाल सकते हैं गिन के, लेकिन लिख देते हैं ठीक ही TC। ज्यादा नहीं निकालने, ज्यादा ही निकालने तो 8 निकाल लेते थे। तो फिर अब क्या करना है, अपने क्लास में एक नया बच्चा आया है, सबकी क्लास में आता है जब एडमिशन होते हैं तो नया नया बच्चा आया, नए कपड़े पहन के, और अपनी चेयर घर से लेके आया हो, कहता है ये मेरी चेयर है और इनकी चेयर ये है। सबको समझ आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? Yes, sir. ये नया बच्चा आया और घर से अपनी चेयर लेके आया। अब टीचर ने बोला बैठ जाओ। अच्छा, इन सबको बिठाने के तरीके क्या बोले जाएंगे? n+1 अकॉर्डिंग टू द रूल। Yes, sir. तो अब क्या है कि इनसे बोला बैठ जाओ, तो अगर ये यहाँ बैठ गया, ये पहले ही बैठ गया, ज़्यादा जल्दी में था ये, तो ये जो बचे हुए लोग हैं इतने, इनको बैठने के कितने तरीके होंगे? an AN। अगर ये पहले यहीं बैठ जाए, खुद ही बैठ जाए, जल्दी जल्दी में बैठ जाए पहले ही ये। और दूसरा ऑप्शन भी है, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है ये यहाँ बैठे, ये यहाँ ना बैठे, कहाँ बैठ जाए? यहाँ बैठ जाए। पड़ोस वाली सीट। तो इसकी जो जगह है, इसको भरने वाला आदमी कौन है? nth AN कोई से भी बच्चा हुआ। ये वाला, ये हो सकता है ना, दो ही केस पॉसिबल है। यस सर। तो पहला केस था खुद पे बैठे, यहाँ लिखना हो तो लिख देना कि ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है कि खुद पे बैठ रहा है पीला पर्सन, खुद की सीट पर बैठना। और दूसरा केस है कि पड़ोस की सीट पर बैठना, और पड़ोस के बैठेगा तो फिर यहाँ बैठेगा। तो जो बाकी लोग होंगे उनके बैठने के कितने तरीके हैं? AN-1। an-1 हाँ सर। है ना। अगर ये नेबर की सीट यूज करे तो नेबर पर बैठ गया, नेबर की सीट पर बैठ गया, अपने हिसाब से लिख लो। क्योंकि अपन को सिर्फ मतलब इससे है कि ये कैसे आना था, तो ये समझ में शायद आ गया सबको कैसे आया ये। यस सर। मेन यही था कि ये कहाँ से आना था, किसी ना किसी लॉजिक से आना था ये। तो ये फिबोनाची सीरीज है। याद है नहीं याद है? Yes, sir. यस सर।
तो फिबोनाची सीरीज वही होती है, पिछले दो का सम, पिछले दो का सम। तो अब तुमने A1 निकाला ऐसी मैनुअली, A2 निकाला मैनुअली, लेकिन अब A3 नहीं निकालना पड़ेगा ना मैनुअली। 3, A4, 5, 5, 5, A5, 8, 8, A6, 13, 13, A7, 20, 21, and 8, 34. 34. आंसर। अभी तुम 2-3 महीने से जो पीएनसी देख रहे थे, अभी 2 दिन में तुम्हें डिफरेंट पीएनसी देखने मिल रही नहीं अब। अलग नहीं लग रही कि वही है? अलग। अलग है सर। बहुत अलग है, बहुत अच्छी भी है, मतलब देखा जाए तो, अगर समझ आती हो तो। और अपन पहले डिस्कशन करते हैं फॉर 2 सेट्स, 2 सेट्स को लेके, फिर 2 के बाद फिर 3 पे आएंगे तो थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। फिर यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबको आइडिया है? तो इस सारे डिस्कशंस में मैं यूनिवर्सल सेट सपोज n एलिमेंट्स को मान लेता हूँ। अब n एलिमेंट्स हैं तो उनको या तो 1 2 3 4 लिख सकते हैं, वरना मैं फिर मैं A1 A2 लिख देता हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करना है उन पे कि ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है कुछ। बस बोलने का मतलब ये है कि देयर इज अ यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n। एन। तुम लोग खाए पिए नहीं हो, खाना वाना खा नहीं खाया अभी? खा लिया सर। सर मुझे तो अभी पता चला था कि क्लास है, तो मैं एकदम सोने ही जा रहा था। अच्छा हुआ तू आ गया, नहीं तो आज ये सब गायब हो जाता। तो यस यहाँ सर। पहले लिख लो कि कैपिटल X इज अ यूनिवर्सल सेट containing n elements। उनके नाम मैंने A1 A2 लिख दिए हैं, नहीं तो मैं सिंपल लिखता तो 1 से n लिख देता, कुछ नहीं है उसमें। Capital X is a universal set containing n elements. Now let us define another या 2 sets, डायरेक्ट लिखता हूँ 2 sets such that, let us define 2 sets such that, 2 sets के नाम भी लिख देता हूँ, 2 sets A and B। सेट्स के नाम होते हैं क्योंकि 2 sets A and B such that A, ये किसका साइन है? सबसेट। सबसेट का। एंड B is all subset of X। मैंने 2 सेट्स डिफाइन करे हैं जो इसके सबसेट्स हैं। सबसेट्स का मतलब जिनको नहीं पता है वो ये समझ सकते हो कि इसमें से कुछ एलिमेंट चुन के एक नया सेट बना लें, छोटा सेट, तो उसको सबसेट बोलते हैं। क्लियर है? जो बोला वो क्लियर है? यस। Yes. यस सर। एक बड़ा सेट है, उसके 2 छोटे छोटे सेट्स हैं। Then answer the following. Now we have to answer some questions. अब इतना लिख लो, यहाँ पे लाइन खींच लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। ये गिवन चीजें हैं जो एग्जाम में दी जाएंगी, और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जैसे ये जो टॉपिक है इसके बारे में एक चीज बोलूंगा कि जैसे मुझे ये नहीं पढ़ाया गया था पीएनसी में, मतलब पीएनसी तो पढ़ाया गया था, ऐसे मैं वो नहीं कर सकता, ब्लेम नहीं कर सकता कि मुझे पीएनसी नहीं पढ़ाया था तो मेरे आईआईटी में आ गया ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं बना या बना, जो भी। लेकिन ये है कि मेरे आईआईटी में यहाँ से क्वेश्चन आ गया था सेट प्रॉब्लम्स में से, मुझे स्पेसिफिकली ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई थी। जैसे जनरल पढ़ाते हैं वे जनरल पढ़ा दिया था अकेले, बाकी बोल देना अपना दिमाग लाया करो। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे एग्जाम में सही में आ गया वो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ गया था पीएनसी का सेट्स का, और मुझे डायरेक्टली नहीं पता था कि बहुत शॉर्ट तरीके से हो जाएगा, तो मैंने बैठ के गिने थे केस,
वो केस 40 के ऊपर केस थे, 40 के ऊपर केस मैंने गिने थे। और बाद में जब सॉल्यूशन देखा, फिर तो क्या एक बार पेपर देते फिर कौन देखते नहीं, लेकिन देखा था एक बार बाद में, तो मतलब लिटरली इस बॉक्स के अंदर जितनी स्पेस है ना उतने में कैलकुलेशन कर दी थी बंदों ने। तो फिर लगा था कि यार ये क्या कर दिया, कि ये सर क्यों नहीं। एग्जाम में 40 केस गिने हैं? हाँ मैंने 40 केस गिने थे, 40 केस गिने थे, क्योंकि एक्चुअली क्या वो गिनने में आ गए थे तो गिन दिए थे। अरे वो मतलब 6 6 8 8 करके गिन लिए, तो 40 कितने में 6 7 केस में गिने जाएंगे को, तो गिन लिए, पकड़े गिन लिए। और पीएनसी में कॉन्फिडेंस था मुझे कि हाँ मैं गिन सकता हूँ, तो मैं गिन लिए। मैं बताया मैंने 120 केस गिने थे शुरू में, जब पहले लेक्चर के बाद। मैंने सिनेमा वर्ड के 120 केस नहीं बताया तुमको कि मैं गिन के ले गया था। यस सर। यस सर। तो गिनने की पावर भी अलग ही होती है, गिनने बैठ जाओ सब गिन लोगे तुम। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इट मे कम इन योर IIT JEE एडवांस और इन KEPY और इन एनी अदर एग्जाम सेट प्रॉब्लम। अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं तुमको मैं क्या पूछने वाला हूँ, लेकिन जैसे से आगे बढ़ेगा तो मजा आएगा तुमको। फिर ये ऊपर का हटा दूं पूरा। हाँ सर। यस। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आज आधा ही हो पाएगा तो फिर बाद में कंटिन्यू कर देंगे। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म A एंड B। सबसे बेसिक क्वेश्चन, कितने तरीके से A और B बना सकते हैं? तो दोनों अलग अलग होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो 2 की पावर n होनी चाहिए। ऑप्शन सर दो। ए और बी ओवरलैप हो सकता है क्या? सब हो सकता है। जो तुमने वेन डायग्राम में देखा होगा ना, वेन डायग्राम में ऐसे रेक्टेंगल बनाते हैं अपन सैंपल स्पेस को, और कोई तुमसे पूछे कि 2 सेट्स बना के दिखाओ, तो तुम्हारे हमेशा हाथ से ही बनता है ना। यस यस। हाँ तो यही बनाओ, यही सोचो। मतलब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि A और B पे कोई कंडीशंस हैं। A और B डिफरेंट हो सकते हैं, A और B सेम हो सकते हैं, A और B ओवरलैपिंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर आना शुरू हो चुके हैं, और आंसर है, या तो इन लोगों ने लिखा है 2 की पावर 2n, और इसको 4 की पावर n लिख सकता है। अब समझे कैसे? यस सर। सेट सबने पढ़ा है, यस सर। हाँ। तो उसमें एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। यस सर। क्या फॉर्मूला था वो? 2 की पावर n। 2 की पावर n। तो A को बनाने के कितने तरीके? 2 की पावर n। 2 की पावर n। 2 की को पावर n। बनाने के कितने तरीके? 2 2 की की पावर पावर n। तो व्हाट शुड बी द आंसर? 4 की पावर n। 4 की पावर n। ये यस। आया क्या समझ? यस सर। नहीं सर, मुझे कुछ यस। भी नहीं समझ आया। आपने ये कैसे कंक्लूड करा 2 पे पावर n? देखो, सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, उनको ऐसे समझ लो ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स हैं या बॉल्स हैं, तो ये तुम्हारे सामने n बॉल्स हैं, और ये तुम हो, तुम सिलेक्शन कर रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे? वो कुछ वो थ्योरी याद करो, सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कि कुछ भी हाँ, नहीं लोगे। NC0 प्लस NC1 से लेके NCn तक। उसको 2 की पावर n लिखा था, नहीं लिखा था? हाँ। तो आ गया अच्छा समझ? वैसे। हाँ। हाँ। अब इसको मैं बोल रहा हूँ मेथड नंबर 1 है ये।
क्योंकि इसमें जैसे एकदम से बोला ना मुझे कुछ समझ नहीं आया, ऐसा होता है, सही में बोल देते हैं लोग मुझे नहीं समझ आया, तो उनको समझाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? अब क्या कोई भी जना क्लास में इस 4 की पावर n को निकालने का कोई और तरीका सजेस्ट कर सकता है क्या? यस सर। बताओ। सर किसी एक एलिमेंट को ले लेंगे तो फिर उसके लिए 4 ऑप्शन है, या तो वो सिर्फ ए में जाएगा, या सिर्फ बी में, या ए और बी में, या फिर किसी में नहीं। वेरी गुड। अब इसने जो बोला है ना वो मैं एलेबोरेट कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज इतनी मस्त फीलिंग देती है ना, एकदम दिन गार्डन गार्डन हो जाए तुम्हारा। ये क्या है? सैंपल स्पेस या मतलब यूनिवर्सल सेट। यस सर। ये 2 बना दिए सर्कल फॉर ए एंड बी, ठीक है? सबको आवाज आ रही है? यस सर। नंबरिंग करे, नंबरिंग करते हैं ना इसमें अपन। यस सर। 1 2 3 और बाहर वाले को 4। तो अब मैं जो बोलूंगा वो सुनना अच्छे से। ये जो नंबर्स डले हैं ना, 1 नंबर का मतलब ये है कि ये वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो सिर्फ ए में हो। ये 2 का मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में हो। ये 3 का मतलब जो सिर्फ 3 में हो, बी में हो। और 4 मतलब जो ए बी दोनों में ना हो। तो अब मैंने क्या किया, जितने भी नंबर लिखे थे ना उन नंबर्स के बॉक्सेस बना दिए। मैंने बॉक्स बना दिया और इन बॉक्सेस पे लिख दिया 1 2 3 एंड 4। देयर आर 4 बॉक्सेस। जितनी नंबरिंग होगी उतने बॉक्स बनेंगे। बॉक्सेस बनाने के बाद क्या करना है कि वो जो एलिमेंट थे, अच्छा ये जो रेक्टेंगल बनाया है ये इसको बोला था यूनिवर्सल सेट है, मतलब बेसिकली ये एक्स है। यस सर। और एक्स के अंदर कितने एलिमेंट है? एन। एन। A1 A2 A3 A4 और लास्ट में AN। बॉल बॉक्स प्रॉब्लम याद है? बॉल ऑफ बॉक्स प्रॉब्लम याद है सबको? यस। तो ये n बॉल्स हैं, दीज आर n बॉल्स। बॉल बनाना हो तो बॉल का शेप बनाओ फिर। These are n balls and how many boxes? 4. 4. The first ball has 4 options. 4 options and each ball has 4 options. Yes, sir. So what is the number of ways to fill these balls in the boxes? 4 to the 4 power to n. 4 to the power n. मस्त तरीका लगा? Yes, sir. हाँ सर। है ना? ये तो कहाँ पुराने जमाने की बातें हैं, लेकिन ये भी सही है। ये मतलब ऐसा नहीं, ये अच्छा, ये भी मेथड अच्छा है। ये बस बेसिक लॉ से करा है। ये ऐसे करा है कि इसको करने के इतने तरीके, इसको करने के इतने तरीके, तो दोनों को बनाने के मल्टीप्लाई कर दो। इट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। काउंटिंग के 2 प्रिंसिपल्स होते हैं ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हाँ सर, मतलब उसी में आ गया ना। हाँ उसी में आ गया। हम कहाँ रहते हैं? हम धरती पे रहते हैं। तो धरती में सब आ गया, नहीं भारत, मोहल्ला, गली सब। ये पहला क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। Yes. आगे बढ़े इसके? Yes, नहीं sir. सर, एक मिनट का। अच्छा लिखना है अभी। हाँ लिखो लिखो। लिख लिया सर। सबने?
Yes, sir. Yes, sir. अब पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म नॉन एम्प्टी A and B, नॉन एम्प्टी सबसेट्स. मतलब ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, अब खाली नहीं चलेगा. पहले 2 था की खाली पावर n चल minus जाता. 1 2 to the power n minus 1 का स्क्वायर. इंतजार करो, 2 मिनट इंतजार करो, 2 सेकंड के लिए, क्योंकि इतने जल्दी में आंसर मत दो. हो सकता है इस क्वेश्चन का लेवल उतना आसान नहीं हो जितना तुमको लग रहा है, या मैं गलत बोल रहा हूँ. तो पहले मेथड नंबर 1 से देखो, फिर 2 से देखना. अब क्या था कि सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, लेकिन अगर कोई बोले नॉन एम्प्टी सबसेट्स, तो उसमें से एक तरीका हटाना पड़ेगा जब वो नॉन मतलब एम्प्टी 5 बन रहा हो. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको बनाने के कितने तरीके हो जाएंगे? 2 to the power n minus 1. 2 की पावर n - 1. ये तो है, सबको समझ आ गया होगा. Yes, sir. Yes, sir. और b को बनाने के, b शायद यही. 2 की पावर n minus 1. तो व्हाट शुड बी द आंसर? 2 की पावर n minus 1 square. 2 की पावर n - 1 का Whole square. होल स्क्वायर. आसान लगा ये? Yes, sir. Yes. अब इसको मेथड 2 से करेंगे तब तुमको लगेगा कि एक्चुअली में ये हार्ड पड़ रहा है, मेथड नंबर 1 आसान पड़ रहा है. अब देखो कैसे, अब आएगा मजा. अगेन ये चार नंबरिंग कर दी, 4 बॉक्स हैं, इतनी बॉल्स हैं, सब कुछ वही है. अब इसमें प्रॉब्लम समझते हैं. प्रॉब्लम इस, ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है, इसके अंदर एलिमेंट्स आना मस्ट है ना. Yes, sir. Yes. मतलब ये बोला Yes. खाली नहीं चलेगा. अब मैं जैसे 2 केस बोलूं कि या तो यही भर जाए, मतलब अगर इसके अंदर एक भी बॉल आ जाए, अगर इसके अंदर एक भी बॉल आ जाए तो फिर ये एम्प्टी नहीं बनेंगे कभी, फिर उसके अंदर एलिमेंट रहेंगे. Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो पहली बार मैं ये बोल देता हूँ कि ये जो सेकंड वाला डिब्बा है, इट इज अ स्पेशल बॉक्स. कि अगर आप इसको बस भर दो तो आपकी टेंशन खत्म, बस इसको भर दो अकेले, तो ये स्पेशल है. तो पहले क्या लिखोगे? 4 की पावर n टोटल नंबर ऑफ वेज. हर बॉल के पास 4 चॉइस है. हाँ sir. समझ आ रहा है सबको? अरे Yes, sir. और रिपीट कर दीजिए. Yes, sir. मैं बोल रहा हूँ सेकंड वाला बॉक्स जो है वो बेसिकली इन दोनों का कॉमन रीजन है ना. Yes, sir. तो इनके कॉमन रीजन में अगर एक भी एलिमेंट आ जाए तो मतलब वो नॉन एम्प्टी है. Yes, sir. तो इस बॉक्स के अंदर अगर एक भी बॉल आ जाए तो केस गलत नहीं होगा ना, सही हो जाएगा केस. Yes, sir. तो अब मैंने लिखा 4 की पावर n टोटल केस माइनस दोस केसेस जब ये बंद है, जब इसके अंदर एक भी नहीं जा रही. क्या Yes, sir. लिखोगे? C1. अरे काय का 4c1 जब बॉक्स पता है कौन सा है. 3 की पावर n. 4c1 क्यों लिखेंगे भाई? 3 की पावर लिखेंगे सीधा. Yes. इसको लिख लो पहले जल्दी से बना के. अभी और भी है क्योंकि आंसर, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको भरे. 1 और 3 को अकेले अकेले नहीं भर सकते. भरेंगे ना अभी दूसरे केस में. अभी पहले इस केस को कवर कर लिया ना अपन ने. सर ये एक बार फिर से समझा दो. ये मैंने ये लिखा हुआ है कि सेकंड नंबर बॉक्स में बॉल आएगी ही आएगी. ये वो केसेस है, और सेकंड वाले बॉक्स में बॉल आती है तो केस ट्रू हो जाता है. मतलब और अब मैं दूसरा केस वो लिखूंगा कि सेकंड वाला बॉक्स बंद है. एम्प्टी. और जब सेकंड वाला बॉक्स बंद होगा तो फिर फर्स्ट वाले बॉक्स का और थर्ड वाले बॉक्स का भरना कंपलसरी हो जाएगा. Yes, sir. लिखें उसको. Yes, sir. हाँ सर. अब ये बंद है, ये बंद होना मतलब एक्चुअली नहीं है ये बॉक्स, या बंद है, जो भी बोल लो. बना के बंद कर देता हूँ, या तो ये बना दिया, ये बंद कर दिया, तो ये वाला एरो गया. अब कौन बॉक्स स्पेशल बन गए? फर्स्ट और फर्स्ट वाला बॉक्स और थर्ड वाला बॉक्स बन गया स्पेशल. दीज टू आर स्पेशल बॉक्सेस, फर्स्ट बॉक्स एंड द थर्ड बॉक्स. क्या लिखोगे पहले? सर अभी क्या करा आपने?
मैंने सेकंड बॉक्स को बंद कर दिया टोटल, सेकंड बॉक्स बंद, ओके सर। उसके अंदर एक भी बॉल नहीं जाएगी। अब जितनी बॉल जाएंगी वो 1 में या 3 में या 4 में, लेकिन 1 में और 3 में भेजना कंपलसरी हो जाएगा ना अपने लिए। यस सर। अब तुम बताओ क्या लिखेंगे। सबसे पहले हर बॉल के पास 3 चॉइस, 3, तो 3 की पावर n, फिर माइनस, अब वो केस लिखना शुरू हो जाएंगे अपन दोनों का, एक पहले एक खाली वाला केस और फिर प्लस 2 का खाली वाला केस, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। जो 2 बॉक्स स्पेशल हैं उनको खाली नहीं रख सकते हैं, ये समझ आता है। यस सर। हाँ तो उनमें से अगर एक खाली हुआ तो भी अनफेवरेबल है और 2 खाली हुआ तो भी अनफेवरेबल है, तो टोटल में से पहले एक वाले माइनस करेंगे फिर 2 वाले ऐड करेंगे। यस सर। यस सर। तो अब पहले एक वाले माइनस करो, क्या लिखोगे, 2c1 लिखोगे ना। हाँ सर। हाँ सर। 2 की पावर n एन और प्लस 2c2 3 प्लस 1। 1 की पावर 3c2 नहीं आएगा। आप सिर्फ उन्हीं बॉक्सेस के बारे में बात कर रहे हो जिनमें दिक्कत है। ही हैज नो प्रॉब्लम। ये जो आखिरी का डब्बा है सिंपल डब्बा है। अब तुम ये चेक करो कि ये जो नेट में बन रहा है, ये जो नेट में बन रहा है, क्या ये 2 की पावर n-1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है। सर ये वापस से बता दो, 3 की पावर n-2c1। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाली क्लास का है। तुम ये चेक करो, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या s के इक्वल आ रहा है क्या। यस सर। यस सर। तो अब ये एक चीज सुन लो अच्छे से, ये मैंने समझा तो दिया, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से करना बेवकूफी है। यस सर। मतलब इसमें कोई चतुराई नहीं है कि शेर के पिंजरे में जाके बोलो मैं डॉन हूँ। सर मेथड 1 से डायरेक्ट आ रहा था। मेथड 1 से कितना पिद्दी सवाल हो गया वो। यस सर। जो बोला वो समझ आया। यस सर। हाँ सर। वहां लिखो नोट, मेथड 1 इज बेस्ट फॉर दिस केस, नेवर यूज मेथड 2 अनटिल अनलेस आप बहुत ही कंफर्टेबल हो गए, हाँ कर लोगे। जैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दोनों मेथड एक जैसी लग रही हैं। मेथड 2 आप एक बार दोबारा समझा दोगे। वीओडी अरे सर बिल्कुल नहीं समझ आई है ये ढंग से। वीओडी हटा दें। हाँ सर। तो पहला वाला क्वेश्चन, उसमें तो पहला वाला क्वेश्चन भी वो आसानी था दोनों मेथड से। मतलब वो पता के था कि आपने 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n तरीके से देख लिया, वो भी ठीक था। 4 बॉक्स बना के देख लिया, वो भी ठीक था। मेथड नंबर 2 में पहला वाला मेथड बहुत आसान से दिख गया था, दूसरे वाले में बहुत दिमाग लगाना पड़ा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सर हर क्वेश्चन में मेथड 1 इजी पड़ेगी क्या। अब देखते हैं, अभी तो अपन आगे बढ़ रहे हैं, समझ तो खुद समझ में आएगा कि क्या आसान पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अनऑर्डर्ड number of ways to form unordered A, B। ये आया क्या मतलब समझ, अनऑर्डर्ड A, B मतलब पूछना है। सेम है। मतलब जो आप 2 सबसेट्स बना रहे हो ना, उन सबसेट्स के आप नाम नहीं रख सकते, या नाम रखो तो मैं ऑर्डरिंग कंसिडर नहीं करूंगा। ये आया क्या समझ, क्या लिखा मैंने। नहीं सर। जैसे तुम्हारा जो सेट है वो X है, X के अंदर मान लो 1 2 3 है, फिर तुमने बोला कि A जो है वो 1 है और जो B है वो 2 3 है। तो मैंने बोला ओके। फिर तुमने बोला A जो है वो 2 3 है और B जो है वो 1 है। तो मैंने कहा ओके, लेकिन ये ओके सिर्फ ऑर्डर्ड में है, अनऑर्डर्ड में दोनों के सेम है। ठीक है सर।
क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर अनऑर्डर्ड? Yes, sir. यस सर। बताओ कैसे करेंगे? और अब एक चीज सोचो पहले, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड में मतलब ऐसा होता है कि ये 1 है वो 2 है, या ये 2 है वो 1 है, ये सेम हो जाता है। Yes, sir. तो दो चीजों के बीच में ऑर्डरिंग तभी होती है ना जब वो डिफरेंट होता है। Yes. जब वो दोनों चीजें सेम हो जाए तो उनमें ऑर्डरिंग बन भी नहीं सकती। जैसे मैं 1 हूं तुम भी 1 हो, उसमें कोई ऑर्डर नहीं हो सकती ना। 1, 1 की ऑर्डरिंग कैसे करोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। आ रहा है समझ? Yes, yes, sir. हाँ सर। तो अभी मैं तुमसे पूछूंगा कि अपन ने जो ऑर्डर्ड का आंसर निकाला था, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, अपन ने पहला क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर ए बी करा था। Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर था इसका? 4 की पावर n। 4 to power n. 4 की पावर n। 4 की पावर n। तो ये टोटल केस थे। अब इसका बाई 2 डायरेक्टली नहीं करना है, पहले एक बार ये सोचना है ऑर्डर्ड पेयर में कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे ए और बी सेट्स अनइक्वल हो सकता है। Yes, sir. Yes, और sir. ऑर्डर्ड पेयर में वो भी केस हो सकते हैं जहां पे ए और बी इक्वल हो। अब जहां पे ए और बी इक्वल सेट्स बनेंगे वहां पे ऑर्डरिंग होगी भी नहीं, और जहां पे ए और बी अनइक्वल बनेंगे वहां पे ऑर्डरिंग होगी, तो अपन को बाई 2 करना चाहिए। ये आ रहा है समझ क्या बोल रहा है? Yes, sir. ऑर्डर्ड पेयर आर द टोटल केसेस। ऑर्डर्ड पेयर आर बेसिकली टोटल केसेस। जो तुमने 4 की पावर निकाला उसमें दो कैटेगरीज हैं, या तो वो बराबर सेट्स रहे होंगे या वो बराबर नहीं रहे होंगे। तो जो बराबर वाले सेट्स हैं, बराबर सेट का मतलब ये है कि अगर तुम ए को बोलते हो करली ब्रैकेट 1 2 और बी को बोलते हो करली ब्रैकेट 1 2, तो ये बराबर हो गए ना। यस सर। ऐसे वाले केस में तो ऑर्डरिंग होगी भी नहीं। ऑर्डरिंग तो तब होगी ना जब इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो सच दैट ये बराबर ना बने। तो फिर हाँ ये सर। 1 2 ये 1 3 या ये 1 3 वो 1 2, तो उसको बाई 2 करना चाहिए। हाँ सर। यस सर। मतलब यहाँ से जो आंसर निकलेगा उसका बाई 2 करना चाहिए, और यहाँ से जो आंसर निकलेगा उसका कुछ नहीं करना, उसको ऐड करना है बस। ये हुआ ना मतलब इसका? यस सर। Yes, sir. तो अब अपन पहले ये गिन लेते हैं कि ये कितने हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। मतलब अगर- सारे नंबर या तो 2 में जाएंगे या 4 में जाएंगे। सुनते जाओ, ए और बी बराबर हैं। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम सिर्फ ए को बनाओ। ए को बनाने के कितने तरीके हैं? 2 की पावर n। 2 की पावर n। 2 की power n. 2 की पावर n, उसी का नाम भी रख देंगे। यस सर। हाँ। तो 2 की पावर n इज द नंबर ऑफ वेज कि हम दो सबसेट्स बना सकते हैं जो इक्वल हों। तो फिर ये कितने Yes, होंगे? sir. 4 की पावर n माइनस 2 की पावर 4 की power n minus. ये आया समझ? हाँ Yes. सर। Yes. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? अब सोच के बोलना। 4 की पावर n माइनस 2 की पावर n n by 2। बाय 2 2 2 प्लस 2 की पावर n। plus 2 की power n. 2 की पावर n। आया क्या समझ? Yes, sir. हाँ सर। लिख लो। और अच्छे से लिखना ताकि रिवाइज कर पाओ। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर के आंसर देख लिए, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर इज बेसिकली आवर टोटल केसेस। इसको टोटल केसेस की तरह कंसिडर कर सकते हैं अपन कि दीज आर द टोटल केसेस। तो टोटल केसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सर हाँ, सर ए नॉट इक्वल टू बी का सर आंसर तो सेम ही आ रहा है, पर सर जैसे आपने निकाला वो समझ में नहीं आया, क्या करा? मैंने तो ए और बी को इक्वल मान लिया। नहीं सर, ऊपर वाले में ए नॉट इक्वल टू बी कैसे निकाला आपने? मैंने इसको निकाला पहले। अच्छा, उसमें टोटल में से माइनस। ओके सर, ठीक है और क्या? सर, मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने तो सर समझ गया मैं, समझ गया। बहुत दिमाग लगाया था। नहीं सर, मतलब हो गया था वो। अरे मतलब वही 1 2 3 4 लेके सोचा था ना, बॉल बॉक्स लेके। यस सर। अब कैसा लग रहा है देख के?
सर अब इजी, अब वो समझ में नहीं आ रहा था पहले आपने क्या करा, अब समझ में आ गया। चलो बढ़िया, ये सभी को क्लियर है? सर ये एक बार वापस बता दो कि बाय 2 क्यों करा था? क्योंकि ऑर्डरिंग में हाफ लेते हैं ना अपन केसेस के जितने बनते हैं। ठीक है सर। अपन को क्योंकि 1 2 और 2 1 को सेम मानना है, तो अपन को तो बाय 2 करना ही पड़ेगा ना उन केसेस का। यस सर। ये चीज मैं हमेशा करूंगा, अभी तुम देखते रहो। ये चीज जब भी ये वाला केस बनेगा ना बाय 2 कर दूंगा, और ये वाला केस बनेगा तो नॉर्मल ऐड कर दूंगा, उसमें मैं चेंज नहीं करूंगा। सिस्टमैटिकली ऐसे लिखना है तुम्हें हर केस में। अब तो फोर्थ वाला केस है नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म। सर ये लिखना है। लिखो तो फिर चेंज करें। लिख लिया सर। तो फोर्थ केस है नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अनऑर्डर्ड ए बी एंड दैट आर नॉन एम्प्टी। यहाँ फिर से हम नॉन एम्प्टी चिपका दिया, नॉन एम्प्टी सेट। अब फिर से देखो सेम लॉजिक, अपन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे लॉजिक। जितने भी ऑर्डर्ड केसेस के आंसर्स हैं, मतलब अभी मैं लिखूंगा आंसर क्या है, जितने भी ऑर्डर्ड केसेस हैं उसमें अगेन दो केसेस हैं, ए इज इक्वल टू बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना? यस Yes, sir. तो अगर a इक्वल टू बी है तो a को बनाने के कितने तरीके हैं? 2 to the power n minus 1. 2 की पावर 2 power n minus 2 की पावर n माइनस 1। हाँ, sir. और Yes. टोटल कितने निकाले थे अपन ने? 2 की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर n माइनस 1। यस सर। यस सर। तो व्हाट शुड बी योर आंसर? 2 की पावर 2 की पावर n माइनस 1। सिंप्लीफाई मत करो, कोई जरूरत नहीं सिंप्लीफाई करने की, पिछले आंसर को ही सिंप्लीफाई मत करो। माइनस देयर इज नो नीड टू सिंप्लीफाई इवन अ सिंगल लाइन। बाय 2 प्लस 2 की पावर n प्लस 1। समझ आया मैंने क्या बोला? यस हाँ, sir. एक लाइन भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, कि अगर तुमने एक लाइन भी सिंप्लीफाई कर दिया तो लॉजिक गायब हो जाएगा। मतलब जो तुमको आंसर देख के समझ में आ रहा है ना अभी, वो फिर समझ नहीं आएगा कि ये बाई 2 कहां से किया, वो ऐड क्यों किया। क्लियर है? हाँ, sir. यस तो लिखें पांचवा। सर, एक मिनट। हो गया सर। हटा दें? यस हाँ Yes. पांचवा, पांचवा है नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म a कॉमा b। अब एक चीज और देखना कि जैसे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म a कॉमा b और ऑर्डर्ड नहीं लिख रहा हूं मैं, तो उसका मतलब ऑर्डर्ड ही है, क्योंकि मैं जब a और b के नाम लिख रहा हूं मतलब ऑर्डर्ड है। ऑर्डर नहीं लिखा जाएगा अलग से कभी भी। ये तुमसे पूछते हैं ना कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, y सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो उसमें अंडरस्टूड है ना कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 होगी तो वो अलग कहलाएगा, और x की वैल्यू 2 होगी y की वैल्यू 1 होगी तो अलग कहलाएगा। तो वहां पे ऑर्डर्ड वर्ड नहीं लिखते हैं कभी भी, पूरा मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ। नाम लिखने का मतलब ही ऑर्डर्ड है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सच दैट अनऑर्डर्ड लिखना पड़ता है। सच दैट अब एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि A इंटरसेक्शन B फाई के बराबर होना चाहिए। मतलब सेट्स बनाने हैं, लेकिन ये है कि उनमें कुछ नहीं होना चाहिए। बढ़िया।
आंसर है 3 की पावर n। देखो उसी डायग्राम से देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो जो बॉक्सेस वाला केसेस था ना उसको देख लो। 3 की पावर n। सेकंड वाला नहीं बना। सेकंड वाला बॉक्स बंद हो जाएगा। कुछ आना नहीं चाहिए। आया क्या समझ बाकी लोगों को? हाँ सर आ गया। उसको एक्सप्लेन कर लो अच्छे से। उसका आंसर है 3 की पावर n। वही सेम बॉक्सेस बना लो, नंबर्स वेन डायग्राम बना लो और सेकंड बॉक्स को बना के बंद कर दो। बनाओ चारों, लेकिन सेकंड पे फिर ढक्कन लगा दो कि ये नहीं जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब सेकंड बॉक्स में 5 ऑब्जेक्ट्स डालने के बाद बंद करना है ना? 5 नहीं, उसका वहां कुछ नहीं जाने का मतलब 5 ही होता है। अच्छा ठीक है। 5 ही मतलब एम्प्टी होता है। लिख लिया और 6 लिखें फिर। यस सर। 6th number of ways to form A, B ब्रैकेट में नॉन एम्प्टी A, B such that again same their intersection is 5. इस बार नॉन एम्प्टी है। और जितने क्वेश्चंस का लेवल लग रहा है कि यार ये अच्छा क्वेश्चन है तो उस पर स्टार मार्क करते जाओ। ये A है, ये B है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और बॉक्सेस बना लेते हैं। सर जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था नॉन एम्प्टी वाला, हाँ उसमें उसका जो सेकंड ब्रैकेट हमने बनाया था वही आंसर हो सकता है। सोचते हैं, रुको। सर टोटल केस पता है हमको, उसमें से उतने माइनस करेंगे जितने 2 में जाएंगे। पहला तो है कि ये दोनों सेट्स एम्प्टी ना बने और फिर ये है कि सेकंड वाले में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जैसे ही ये लाइन लिखी कि इनके इंटरसेक्शन में, सॉरी इनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, ऐसा लिखा है ना? इनका इंटरसेक्शन 5 लिखा है, मेरे को लगा 5 नहीं लिखा है। तो ये बंद कर दो पहले तो। ये बंद हो गई होगा। यस सर। यस सर। और उसके बाद क्या है कि ये जो दो बॉक्सेस हैं, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, इसमें जाना ही चाहिए। जाना है। हाँ सर। तो इनके अपन कलर चेंज कर देते हैं, दे आर स्पेशल बॉक्सेस। बात समझ आती है? यस सर। यस सर। क्या लिखोगे अब? लिखो 3 की पावर n माइनस, बोलते जाओ 3 की पावर n 2c1 2 की पावर n प्लस 2c2 2 1 की 1 की बार। आंसर। वेरी गुड। अब लग रहा है ना कि तुमको वो टॉपिक पढ़ाने का थोड़ा सा फायदा हुआ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। फिर नहीं आया समझ में। कोई बात नहीं, तुम लेक्चर रिपीट करना इंक्लूजन एक्सक्लूजन का, अगर नहीं पढ़ा होता। वो तो बिल्कुल नहीं आएगा, नॉर्मल चीज है। अगर वो लेक्चर समझ में नहीं आया तो जहां पे भी ये सीक्वेंसेस बनेंगे वहां तुम्हें हवा भी नहीं लगनी क्या हो गया, एक्सेप्ट कि तुम्हें लगेगा कि कहाँ बैठे थे, कौन सी क्लास में। तो ये क्वेश्चन अच्छा हुआ। यस सर। लिख लिया सर। अभी ने
यस सर। यस सर। उसके बाद है सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट है नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अनऑर्डर्ड ए कॉमा बी सच दैट, हाँ ये सेवेंथ है, अनऑर्डर्ड बनाने। तो फिर से वही स्टार्ट कर देते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू, या इक्वल टू नहीं, ऑर्डर्ड पेयर के दो केसेस हैं, ऑर्डर्ड पेयर के दो केसेस हैं। दो केसेस जब ए और बी बराबर नहीं है और जब ए और बी बराबर हैं। ए और बी बराबर है, कितने केस बनेंगे? 0। सर पहले a नॉट इक्वल टू बी निकाल देंगे, फिर c पावर n माइनस कर देंगे इक्वल टू b में। नहीं, मुझे तो यही बताओ ए इक्वल टू बी ए कितने केस होंगे, मुझे ही जानना है। 2 की पावर n। कैसे? 0 होने चाहिए ना, a और b के इंटरसेक्शन 5 है। अगर ए और दोनों 5 हो जाए। आंसर है 1, वेरी गुड। यही तो मैं आवाज सुनने का वेट कर रहा था, कोई बोले तो दिमाग से लगा के। आंसर है 1। क्यों 5-5 वाला केस कंसिडर नहीं करते क्या? हाँ सर। ये केस कौन कंसिडर करेगा कि दोनों 5 हैं? अभी स्टार्टिंग में एक लड़की बोली थी ना कि क्या 5 वाला केस लेना है, तो मैंने क्या बोला था लेना है? आया समझ? हाँ सर। कितना होगा ऊपर वाले का? सर जो लास्ट क्वेश्चन निकला था अपना। बताओ सोच के, देख के नहीं, सोच के। सर 3 की पावर n माइनस 1। 3 की पावर n माइनस 1, वेरी गुड। तो व्हाट शुड बी द आंसर? 1 प्लस 3 की पावर n माइनस 1/2। 3 की पावर n माइनस 1/2 प्लस 1, वेरी गुड। अब 8th वाले का बस अकेले हेडिंग लिख लो, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास से। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अनऑर्डर्ड ए कॉमा बी नॉन एम्प्टी सेट्स। इसका तुम सोच के आना, आंसर अपन डिस्कस करेंगे फिर। सर एक बार वो कंडीशन ये, एक्सक्लूजन वाली क्लास इनेबल कर देंगे वीडियो वीओडी पे। बिल्कुल। तुम डेट मेरे को याद दिला देना, मैं कर दूंगा। ओके सर। दिक्कत आ रही है समझने में? यस सर। सर वो जो ऐड करते हैं ना सर, उसमें 1 की पावर n क्यों लिखते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है सर। 1 की पावर इसलिए लिखते हैं कि एक ही डब्बा बचता है, बॉल भरनी रहती है, मजबूरी है। अपन जब सीरीज में आगे बढ़ते हैं ना, लिखते लिखते, तो अपन डिब्बे बंद करते जाते हैं लाइन से, 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद। तो जब आखिरी केस बचता है तो उसमें एक ही डिब्बा बचता है अकेला, तो उसमें सारी बॉल डालनी पड़ती है, तो 1 की पावर लिखते हैं। यस सर, आ गया समझ में, ठीक है, याद आ गया। लिख लिया सबने? हाँ सर। यस सर। ये हेडिंग लिख लिया जो लिखा है मैंने 8th वाले का? यस सर। एक मिनट। ये सॉल्यूशन मत लिख लेना, ये हेडिंग है। ये तुम बोले 8th का भी ये आंसर है। हो गया? हाँ सर। यस सर।